हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस का कब से फॉर्म भराएगा। सेकेंड मुद्दा ये भी है कि झारखंड पुलिस का सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और थर्ड ये भी हम बताने वाले हैं, क्या ये जिला पुलिस है, फिर से झारखंड पुलिस निकाला जाएगा, या जो आंदोलन हुआ परसों, तो आंदोलन हुआ उससे क्या फर्क पड़ा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर इस वीडियो में हम आपको बता देने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ था पहले ही आया हुआ था, और हम जानते हैं कभी भी वीडियो बनाते हैं तो तुरंत नहीं बनाते हैं, अस्थिर से वीडियो बनाते हैं जिससे हम आपको सही जानकारी दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो 15 तारीख से झारखंड पुलिस का फॉर्म भराने वाला था वो नहीं भराएगा। अब जो भराएगा वो 22 तारीख से फॉर्म भराएगा। 22 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। इससे पहले हम अपने बारे में जानकारी देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरे बाबू गांव में भी और अनंदा चौक में। अनंदा चौक मेरा मेन ब्रांच है, ठीक है। अनंदा चौक मेरा मेन ब्रांच है। अनंदा चौक में मॉर्निंग में क्लास चलता है 8 बजे से, और बाबू गांव में 11:30 बजे से चलता है। मेरे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों पढ़ाया जाता है। तब क्लास करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां से एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, या तो प्ले स्टोर पे लिखिए सुमन क्लासेस झारखंड, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर के माध्यम से कर सकते हैं। प्लस में हम आप लोगों को फ्री टेस्ट सुविधा भी दे रहे हैं। आप फ्री टेस्ट भी मार सकते हैं मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। आप फ्री टेस्ट मार सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। सेकेंड है, आप पेड टेस्ट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जानकारी के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं वो हम आपको जानकारी देते हैं। तो जो 15 तारीख से फॉर्म भराना था उसका डेट बढ़ा दिया गया है, यानी आपका 22 जनवरी से आप फॉर्म भराएगा। अब ये जो फॉर्म भराएगा वो 22 जनवरी से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। अब सोच लो कि 22 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे के डाउट है सर कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, कि सर सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्या सर सिलेबस में सुधार होगा। तो इसके लिए हम एक बात बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। तो ये झारखंड के जो युवा हैं, झारखंड के जो टीचर हैं, उनमें एकजुटता है नहीं। एकजुटता जो पावर होता है वो पावर है नहीं। परसों जो आंदोलन हुआ था कल, मात्र 60 कैंडिडेट पहुंचा हुआ था। अब हमको ये बताओ, क्या झारखंड में युवा मात्र 60 है? तो इसमें युवा के भी गलती नहीं था, यहां जो यूट्यूबर लोग हैं, जो यूट्यूबर लोग हैं उनका गलती था। कारण क्या? 11 के तब आंदोलन घोषणा किए तो 11 के बाद पहुंच गए 13 में। अब 13 ही नहीं 18 कर दिए, और इतना घोषणा करने के बाद भी आंदोलन में भी जो घोषणा किए थे वो आंदोलन में भी नहीं पहुंचे। इतना घोषणा करने के बाद भी वो बंदे आंदोलन में भी नहीं पहुंचे। आई जो डेट का एक्सचेंज किया गया बार बार, और इसी कारण सही ढंग से आंदोलन नहीं हो पाया, और उसका असर हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, और वो भयानक असर होगा। क्योंकि झारखंड के युवा जो है ना, उनमें दम नहीं है, ये रियली सच्चाई है। क्योंकि वो चाहते तो आंदोलन होता और सिलेबस ऐड होता, सीटों की संख्या बढ़ती। अब ना ही सीटों की संख्या बढ़ेगी, ना ही सिलेबस चेंज होगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। पहले भी जब झारखंड पुलिस की बहाली आ रहा था तो पहले ही बता दिए थे कि झारखंड पुलिस की बहाली आ रहा है। हाँ, एक और चीज बता रहे हैं कि अप्रैल में एक और बहाली आ रहा है, जो करीब 5000 तक बहाली आएगा। जैसे अभी जो बहाली आया वो जिला पुलिस की बहाली आया हुआ है,
और एक बहाली और अलग से निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा अप्रैल में। रीजन था वो आंदोलन करने का भी कि दोनों एक साथ निकल जाता, अभी बहाली एक साथ बहाली निकल जाता तो इससे बहुत बढ़िया होता, क्योंकि तब दोनों अलग अलग बहाली निकलेगा तो दोनों में अलग अलग लड़के लोग दोनों फॉर्म भरेंगे, और जो तेज लड़के रहेंगे वो जो फॉर्म निकला हुआ उसको भी निकाल लेंगे, और जो 11 जो निकलने वाला है फॉर्म उसको भी निकाल लेंगे। अब रहा ज्वाइनिंग करने में, एक में ज्वाइनिंग करेंगे तो वो सीट तो बैकलॉग ही रह जाएगी ना। सेकेंड, सरकार के भी, जो झारखंड सरकार है उनका भी गलती है कि अब उनके पास समय बच्चा नहीं हुआ है और वो अभी एक फॉर्म निकाल रहे हैं, फिर वो अप्रैल में निकाल रहे हैं। तो हमको ये बताइए, तब वो अप्रैल में 11 फॉर्म निकालेंगे तो उनका रनिंग कब कराएंगे, ज्वाइनिंग कब कराएंगे? मतलब कुछ मतलब ऐसा, मतलब ये सिर्फ युवा के मतलब गलती, टीचर के भी नहीं, ये झारखंड जो सरकार है, झारखंड सरकार, उनका भी है, क्योंकि 5 साल होने चला है। अब सोच सकते हैं कि 2020 से आप जोड़िएगा तो आपका 4 साल तो खत्म हो गया, ये 5वां साल चल रहा है। और 5वां साल में भी अब लोकसभा चुनाव है 1-1.5 महीना के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 4-5 महीने के बाद आपका राज्यसभा जो सभा चुनाव है, तो राज्यसभा के चुनाव है। अब इस चुनाव में जो विधानमंडल का जो चुनाव है, तो इस चुनाव के बीच में इनको चुनाव भी करवाना, इधर बहाली कैसे लेंगे, किस प्रक्रिया से लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सरकार झारखंड जो जिला पुलिस है उसको क्लियर करवा पाएगी, या फिर जो झारखंड पुलिस की अलग से बहाली निकालने की जो प्लानिंग कर रहे हैं अप्रैल में, उनको क्लियर करवा पाएंगे? तो हम बता देते हैं फ्रेंड कि अप्रैल में कोई बहाली आता है तो वो एक प्रकार के चुनावी लालच रहेगा, क्योंकि इतना जान लो कि जनवरी में सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, या जनवरी में फॉर्म निकलता है तो ये संभव है कि फॉर्म क्लियर कराया जा सकता है, एग्जाम सही टाइम पे लिया जा सकता है ना, रनिंग वगैरह ज्वाइनिंग भी दिया जा सकता है जनवरी में। और कौन जनवरी में फॉर्म नहीं आता है बढ़ के संख्या, तो ये श्योर है कि आगे अप्रैल में फॉर्म तो निकल जाएगा, आपको ज्यादा ज्यादा होगा तो एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये बोलिएगा कि पूरा प्रक्रिया हो जाए तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि 8 या 9 साल के बाद इतना कम सीट पर बहाली आया हुआ है, और उसमें लड़कों के सीट की संख्या तो ना के बराबर है, यानी 1100-1200, और उस 1100-1200 में जो होम गार्ड है वो भी उसके लिए आरक्षित है बाबू। आप सोच सकते हैं मतलब कंडीशन क्या है। इसके अलावा बाहरी स्टेट जो है, अदर स्टेट, वो भी फॉर्म भर सकते हैं झारखंड पुलिस का। अब सोच सकते हैं तो ये कंडीशन है 5 साल के बाद, और उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती है। सिलेबस भी जो झारखंड जीके था उसको हटा दिया गया। जो लैंग्वेज पेपर था, तो लैंग्वेज पेपर का जो मेरिट बन रहा था उसका भी हटा दिया गया। आप सोच सकते हैं तो कंपटीशन हल्का टफ होगी। अगर हम आप लोग को बता दें कि आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, क्या हम बता दिए ना कि जो आंदोलन का हम जो रूपरेखा देखें, इससे पता चल गया कि ना ही अब सिलेबस चेंज होगी और ना ही सीटों की संख्या बढ़ेगी, ना ही सिलेबस चेंज होगी, ना ही सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां ना ही युवा में एकजुटता है झारखंड पुलिस के लेकर, ना ही यहाँ के टीचर में एकजुटता है। और जो टीचरगण भी है जो यूट्यूब पे वो डेट को अदल बदल करके और लड़का लोग के कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक से सही पूर्वक आपका सक्सेसफुल आंदोलन नहीं रहा जो 13 जनवरी के आंदोलन हुआ है। 13 जनवरी के जो आंदोलन हुआ वो सक्सेसफुल आंदोलन नहीं हुआ, सिर्फ ज्ञातक जो पत्र है बाबू उसको सौंपा गया। तो आप लोग को बता देते हैं बाबू, जो जो सिलेबस है उस पर फोकस करना चालू कर दो और सही ढंग से तैयारी करना चालू कर दो। हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो हम कभी भी आपको क्लियर बता देते हैं, अब बराबर
कभी भी आपको जो भी वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे भी सिलेबस है आप लगिए और इस रेस में निकलिए, क्योंकि हम लोग सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो सरकार 4 साल में कुछ नहीं की तो अब 5वां साल में क्या कर लेगी, है ना। 5वां साल में किसको ज्वाइनिंग दे लेगी। आप सोच सकते हैं कि 5, 6, 7 साल के यानी 8 साल यानी 9 साल के बाद आपका झारखंड पुलिस की बहाली आया है, वो भी 5000 सीट आया है। आप सोच सकते हैं अदर स्टेट जो है मेरे बिहार, आपके यूपी, बता रहे हैं जो पड़ोसी राज्य है झारखंड का बिहार, और झारखंड का जो पड़ोसी राज्य यूपी है, उसमें देखिए तो 9 साल में करीब लाखों भर्ती से ज्यादा आया है। 1 लाख से भी ज्यादा भर्ती कराया गया है, वो भी पुलिस भर्ती में। करीब आप लोग का किस्मत खराब है कि आप झारखंड के हैं, कि झारखंड में आप सोच सकते हैं कि भर्ती भी आ रही है 8 या 9 साल के बाद, वो भी कितना आ रही है तो 5000, जिसमें लड़कों में सीट ना के बराबर, वो भी इतना कम सीट है। बहुत सारे कैंडिडेट है उनका जिला में तो सीटें नहीं है। तो ये कंडीशन है। आज सरकार निकाल भी रही है तो ऐसा समय में निकाल रही है जिस समय संभव ही नहीं है कि पूरा हर कुछ क्लियर करवा पाए। अब हमको बताइए, अभी वो झारखंड जिला पुलिस बोल रहे हैं, इनको जो फॉर्म आया हुआ है उनको बता रहे हैं ये तो जिला पुलिस है, झारखंड पुलिस के अलग से हम भर्ती देंगे। तो भर्ती देंगे कब देंगे, तो अप्रैल में देंगे। हमको बताइए कि अप्रैल में तब फॉर्म निकलेगा अलग से झारखंड पुलिस का, तो उसका रनिंग कब होगा, उसका मेडिकल कब होगा, उसका ज्वाइनिंग कब होगा। क्योंकि आपका नवंबर में यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है आपका विधानमंडल का। तो झारखंड का विधानमंडल है बाबू, उसका चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, यानी उससे पहले। तो इतना जल्दी कैसे करना, तो हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि जनवरी फरवरी में फॉर्म आता है तो सही है, और जनवरी फरवरी में फॉर्म नहीं आता है तो ये श्योर है कि ये सरकार बहाली नहीं करवा पाएगी, ये 100% डन है। और अभी भी क्लियर है कि जो अभी डेट बढ़ाया गया है ना, डेट बढ़ाया गया है, तो डेट बढ़ाया गया है 22 जनवरी के। अगर देखो कुछ अपडेट दे सकती है, एक लास्ट आशा बचा हुआ है कि 22 जनवरी से तब फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो देखते हैं उसमें क्या अपडेट आती है, क्या नोटिफिकेशन मिलता है। इतना श्योर कर आप एक चीज याद रखना कि ना ही सिलेबस में कोई बदलाव होगी और ना ही आपको सीटों की संख्या बढ़ेगा। ये हम आपको क्लियर 100% बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों को कमेंट करना होगा ना, कमेंट कीजिएगा तो श्योर बाद में देखिएगा शुरू, क्योंकि इसी प्रकार हम जब झारखंड पुलिस के बहाली आने वाला था ना तो हम पहले बता दिए थे। अच्छा पहले बता दिए थे ना तो लड़का लोग फॉर्म में डोडी बोडी कर रहा था, तो देखिए अभी आ गया। और अभी भी फिर हम आपको बता दे रहे हैं ना ही सिलेबस चेंज होगा ना ही सीटों की संख्या बढ़ेगा। और क्यों, क्योंकि ये झारखंड के युवा के चलते, क्योंकि 13 जनवरी के जो आंदोलन था उसमें भारी संख्या में जुटता तो कुछ होने का चांस था। और टीचर सबके भी गलती है, टीचर सबके भी गलती है, क्योंकि चेंज किया गया हर बार डेट। क्योंकि 11 जनवरी था, 11 जनवरी से अचानक 13 जनवरी हो गया। और 13 जनवरी के भी अलावे 18 जनवरी भी घोषणा किया गया। इससे लड़का लोग पूरा कंफ्यूज हो गया, जिसके कारण वहां आंदोलन में पहुंच नहीं पाया। और जो घोषणा किए थे वो तो एकदम वहां नहीं पहुंचे। जैसे नहीं होता लंबा लंबा छोड़ देना, क्योंकि कोर्स बेचना है ना, तो लंबा 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 एक होता है छोड़ना, तो वो छोड़ना चालू कर दिया कि अरे हम तो रद्द करवा के छोड़ेंगे, हम तो आंदोलन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों को बता दे रहे हैं, जो भी यूट्यूबर बोले आपको परफेक्ट बात लगे उसके बाद ही उस बात को वैल्यू दीजिए, परफेक्ट बात नहीं लगे तो उसके वैल्यू मत दीजिए। क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है, टीचर कमाएगा। मेरा कहना क्या है ना कि आप कोर्स सेल कीजिए, मना नहीं है, कोर्स सेल कीजिए, आप कोर्स बेचिए, स्टूडेंट को भी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट है तभी आपका क्लासरूम है, क्लासरूम है तो स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट है तभी क्लासरूम है। और ये बात बराबर टीचर को याद रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट होता है एक बच्चे के समान। कभी भी टीचर का स्टूडेंट होता है तो एक बच्चे का समान होता है।
और टीचर पे बहुत आशा रखते हैं स्टूडेंट लोग। तो अभी भी हम बता रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट है झारखंड के जितने भी टीचर हैं, एक साथ एकजुट होइए और एक साथ एकजुट होकर, अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी 22 तारीख से भराना बाकी है, तो एक साथ एकजुट होकर कोई उपाय कीजिए जिसमें झारखंड के विद्यार्थी को लाभ हो सके। अभी भी आप प्रयास कर सकते हैं, अभी भी समय निकला नहीं है, और प्रयास जारी रहेगा तभी कुछ न कुछ हाथ लगेगी। और जो युवा सब हैं कि चलो भाई हम नहीं जाते हैं, अगला बंदा जाएगा, अरे हम नहीं जाते अगला बंदा जाएगा, तो वो सोचते रह जाओगे भाई। झारखंड के युवा जगो, क्योंकि बहुत सारे टीचर के भी ये नहीं मालूम है कि पेपर 1 में 7 नंबर दिया जा रहा है। बहुत सारे टीचर ऐसे टीचर हैं जिनको इतना तक पता नहीं है, वो वही विषय पढ़ाते हैं, इतना तक पता नहीं है कि पेपर 1 में 7 नंबर दिया जाएगा। ये हम बता दे रहे हैं, यानी इतना तक भी पता नहीं है टीचर सबके कि 307 नंबर के एग्जाम होगा। बहुत सारे कैंडिडेट वैसा है, बहुत सारे वैसा कैंडिडेट हैं, उनको ये पता नहीं है कि जो पेपर 1 है, जो 100 क्वेश्चन है, वो मात्र 7 नंबर के दिया जाएगा, वो 300 नंबर के नहीं होगा, टोटल मिला के 307 नंबर के होगा। ये हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार फिर समझा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस ही नहीं मालूम है, सिलेबस अभी भी नहीं मालूम है, और वो सिलेबस जानेंगे उनके बाद उनका होश उड़ जाएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको पूरा पूरा डिटेल में, हम यहां बता रहे हैं आपको, यहां ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, हम लिख के आपको क्लियर करके हम बता रहे हैं। जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो पेपर 1 पेपर 2 इसमें भी 100 क्वेश्चन है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, इसमें मात्र दिया जाएगा आपको 7 नंबर दिया जाएगा। वो भी 7 नंबर कब आएगा? जब आप 90 से ज्यादा लाइएगा, यानी 30% लाइएगा तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, खाली पास कर दिया जाएगा। अब 31 से 40 के बीच लाते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 41 से 50 लाते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 51 से 60 लाते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। 61 से 70 लाते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका नंबर दिया जाएगा, सोचिए। और ये जो पेपर है इसमें आपको 3 नंबर दिया जाएगा, यानी टोटल 300, यानी टोटल 307 नंबर के एग्जाम होने वाला है। टोटल जो एग्जाम होने वाला है 307 नंबर के। अब यहां ध्यान से देखिए, इसमें क्या, ये जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 है, ये को मेरिट बनता तो क्या फायदा था, ये बात जानो। ये पेपर 1 है और इस पेपर 1 में मेरिट बनता तो क्या फायदा होता, ये सबसे पहला बात जानो। तो पेपर 1 में कौन मेरिट बनता, तो जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उनको पूरा पूरी लाभ हो पाता। को झारखंड जीके ऐड किया जाता तो झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको पूरा पूरी लाभ होता। झारखंड जीके ऐड किया जाता तो जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उनको पूरा पूरी लाभ होता। कहो लैंग्वेज पेपर में नंबर उठता तो जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उनको पूरा पूरी लाभ था, क्योंकि जो बाहरी स्टेट के विद्यार्थी हैं ना ही उनका झारखंड जीके अच्छा होता है और ना ही लैंग्वेज पेपर, और यही दोनों से जान आपको बचाता। जो चीज हम लोग ऐड के मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार के, कि सब आप बोलते हैं कि हम आदिवासी हम मूलवासी, है ना, हम आदिवासी हम मूलवासी, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। एक तो 60-40 हो ही गया है, चलो भाई 60-40 कर, जो झारखंड के जो विद्यार्थी है, यहाँ के जो स्थानीय है, यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उन लोग पे ध्यान दीजिए कि उन लोग का जो भाषा है, भाषा में सिर्फ आप पास कर दे रहे हैं, मात्र 7 नंबर दे रहे हैं, इसमें कम से कम भी तो 300 नंबर दीजिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ का जो स्थानीय है उन लोग को लाभ मिल पाएगा, जो झारखंड के निवासी हैं उनको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि उनका झारखंड जीके बढ़िया रहता है, क्योंकि वो झारखंड में ही पैदा लिए हैं। अब झारखंड में पैदा लिए हैं तो झारखंड के पहाड़, झारखंड के झरना, झारखंड के भौगोलिक स्थिति, झारखंड के जनसंख्या, झारखंड के वन के बारे में अच्छा तरीन नॉलेज है।
अब बताइए, जिनको झारखंड के बारे में नॉलेज नहीं रहे और वो बैठ जाए तो क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि जिनको नॉलेज ही नहीं है, आप सोचिए कि कोई केरल या तमिलनाडु से फॉर्म भरता, झारखंड में फॉर्म भर सकता है। अरे हिंदी नहीं पढ़ा, इंग्लिश से वो फॉर्म भर सकता है। अब सोचिए कि यहाँ आए और उसको खोटा समझ में नहीं आ रहा है, उसको नागपुरी समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको हिंदी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो डिप्टी क्या करेगा। आनी अभी बता देते हैं, झारखंड के युवा सोचो कि अभी झारखंड का जो नौकरी है बाबू वो भी खतरे में है। झारखंड की तो खनिज वगैरह तो दूसरे स्टेट तो दिया ही जाता है, आजकल नौकरी भी दूसरे स्टेट को दिया जा रहा है। ये सोच लीजिए कि झारखंड का युवा का बहुत बड़ा खतरा है कि आप सोचिए कि झारखंड में और जो बहाली होगा, जो बाहरी कैंडिडेट आएंगे, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो आपका झारखंड का विकास नहीं होगा। क्योंकि झारखंड के तब कोई नौकरी नहीं करेगा तो झारखंड के बारे में क्या सोचेगा। वो आके यहाँ डिप्टी करेंगे 10 साल 20 साल 25 साल, जितना दिन हो डिप्टी हो तो डिप्टी करके जाएंगे ना। इसी का हम बता रहे हैं, सरकार से अनुरोध है कि आप झारखंड के जो मूलवासी, झारखंड के जो आदिवासी, उन लोग का आप सपोर्ट कीजिए, उन लोग का जो सीटों की संख्या है वो बराबर कीजिए। सेकेंड चीज है कि यहाँ जो 7 नंबर दे रहे हैं उसमें नंबर बढ़ाइए और झारखंड जी के भी ऐड कीजिए, क्योंकि झारखंड जी के ऐड होता है और लैंग्वेज पेपर ये होता है, जिससे क्या होगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका नंबर उठेगा। और फ्रेंड, आप लोग पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये सरकार जो है वो सुनने वाली नहीं है, वो कभी भी स्टूडेंट का जो परिस्थिति है वो नहीं देखेगी। देखती तो आज 4 साल नहीं होता, अभी तक आपका उत्पाद सिपाही के ना ही एडमिट कार्ड आया है, ना ही रनिंग का डेट आया है। आप सोच सकते हैं, हम बता दे रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी बाबू पढ़ना चालू करो, क्योंकि ना ही सिलेबस चेंज होने वाली है और ना ही सिलेबस चेंज होने वाली है, ना ही सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। तो जितना जान लो कि आपको लड़ना है, चाहे कितनों ही कम सीट हो, तो आप लोग लगिए और लग के सही ढंग से तैयारी कीजिए। हम यही बोलेंगे, क्योंकि सरकार के मर्जी ही नहीं है कि वो नौकरी दे। सरकार के को मर्जी रहता कि हाँ झारखंड के युवा के बेरोजगार हैं उनको हम नौकरी दे, तो सियोर वो बहाली निकालते हैं। और एक बात यार बताते हैं, हम टीचर बाद में, हम भी एक प्रकार का स्टूडेंट है। जो अभी झारखंड पुलिस का जो बहाली आया हुआ उसमें मेरा एज पकड़ा रहा है, और अभी भी जो आएगा बहाली उसमें भी मेरा एज पकड़ाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम टीचर बन गए तो हम टीचर के हैसियत से बोल रहे हैं, हम एक स्टूडेंट के हैसियत से बोल रहे हैं। और हम ही नहीं, झारखंड के जितना स्टूडेंट है उनका वो परिस्थिति और वो बुरा हाल हो गया है कि मत पूछो। उनको लग रहा है कि भाई हम झारखंड से क्यों पढ़ रहे हैं, हम दूसरे स्टेट के क्यों नहीं थे, ऐसा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सरकार के जो निकालने का, बहाली देने का प्रक्रिया है, उसके रीजन। तो आप लोग जागिए, झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं जागिए, और बताते हैं कभी भी अकेला से कुछ नहीं होता है। जितने टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, सबके एकजुट होगा ने, उसके बाद ही पावर बनेगा। ये जो मुट्ठी होता है ने, एक उंगली से मुट्ठी नहीं बनता है, तो 5 उंगली एक साथ मिलता ने तभी मुट्ठी यानी पावर बनता है। तो आप लोग लगिए, अल्लाह के कोशिश कीजिए, क्योंकि 22 तारीख से फॉर्म निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट था भराना, अब हो गया 22 तारीख। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। मेरा एक एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस झारखंड, ठीक है, उसमें फ्री में टेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं, तो इनको पेड लेना होगा तो पेड भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, और अगला वीडियो भी बहुत बढ़िया जानकारी लेकर हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।